एक दो दो। अब है यह विषय विज्ञान यानी साइंस, पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब भाई दूध है ना, अब दूध में जोरन डाल दिए तो दो ही बन गया। तो वह दूध को माने कौन सी है ए, बी जोरन को मानो बी, तो ए बी मिलाकर ए और प्लस बी मिला हो गया ए बी यानी कि दो ही। यही कहाँ लिखे दो ही। अब लिखेंगे यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का किए आपस में अभिक्रिया को लिए सब, तो अभिक्रिया को का मिला लिए का बन गया सब दो ही बन गया। अब अभिक्रिया करेगा तो कुछ बनबे करेगा तो दो ही बन गया। यानी कि जब यही सब परिभाषा बनेगा, परिभाषा से समझा जाता है लेकिन परिभाषा बनता कहाँ है चीज़ों से देख कर। यानी कि क्या हो गया, अब हम लिखे हैं ना, ये कौन सी लिखे हैं जब दो या दो से अधिक। आज जो हिंदी लिखे हैं ये नहीं कुछ है, वैसे ही लिख दिए थे, ये नहीं कुछ है, इसको काट दे रहे हैं, हिंदी हो गया ना। यानी कि वीडियो साफ आ रहा है ना। हाँ, जब दो या दो से अधिक हैं तो हम लिखे ना जब दो या दो से अधिक, इसके आगे ही रहेगा कि जब अब यूँ लिखे हैं इसे लिखना नहीं चाहिए हमको। अब यही से परिभाषा बन जाए, देखिएगा अब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बनने जा रहा है। परिभाषा कैसे बनेगा, परिभाषा याद नहीं करना है, परिभाषा को अपने आप बनाना है बस। जैसे हम कहे हैं तो कापी कलम लेकर नहीं बैठना, इससे आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। यानी कि दूध और जोरन दही मिल गया। तो रासायनिक अभिक्रिया हम चल रहे हैं बताना, अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा। यानी कि जब दो पदार्थ है ना, या इससे अधिक भी हो सकता है। अब दूध है, जोरन है, प्लस आगी है, यानी कि आगी के दूध में दूध आगी पर दूध रखकर गर्म कर दें और जोरन उसमें डाल दें तो ही बन गया। तो जब दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि दूध और जोरन आपस में अभिक्रिया करके दही बना लिया। यानी कि दो पदार्थ है आपस में अभिक्रिया करके ये नया पदार्थ है दही। दूध जोरन दही तीनों में अंतर है कि नहीं अंतर है। वह दूध थोड़ा वह जोरन है दूध एक के है, लेकिन जोरन थोड़ा सा होता है। वह दूध जोरन एक मानो दूध जोरन दूध है, यानी कि दूध में जोरन डाल दें दही बन गया। तो यही से परिभाषा बन रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। अब भाई और लिखे हैं समीकरण। अब समीकरण का है ये जो लिखे है ना, प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं, बराबर का चिन्ह लगा दिए तो समीकरण हो गया। मानो हे तर लिया हम तनी से बक्सा बना दे रहे हैं, हो गया। इधर आ जाओ आप, इधर ये नीचे ये ऊपर ऊपर नीचे, बस मिल गया भाई। बक्स में जो लौक रहा है यह समीकरण हो गया। अब इसको इसी तरह मनोनाई लिखा जाता है तनी। अब देखिएगा जैसे ये पदार्थ है, कौन पदार्थ है, जैसे हम कौन सी लिखे हैं, लोहा लिख रहे हैं, लोहा लिखे हैं ना, दिख रहा है इसमें लोहा दिख रहा है। हाँ लोहा है। लोहा का अभिक्रिया कैसे करा दे रहे हैं हम, ऑक्सीजन से। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं का अभिक्रिया कराना, अरे लोहा का रख दो, ऊपर ऑक्सीजन लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बस उसे लोहा का रखते हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर जंग पकड़ लेता है, मुरझा जाता है ना, वह है बस। यानी कि लोहा रख दिया है तो उस लोहा पर कौन सी जगह लग रहा है, हवा लग रहा है। तो वही हवा में एक और हवा है, हवा का नाम है ऑक्सीजन। तभी क्या बना देगा, का बनाएगा हो, काजन का बनाएगा। दूसरा चीज़ पे हम आ गए का FeO, फिर मान के चलिए जो हम समझे उसको हम बता रहे हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, हाँ ये सब समझ में आ जाएगा। ये को जैसे हम लोग चांदी लिए, चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिल्वर, तो लिख दिया जाए सिल्वर। चांदी ले लिए, चांदी है, एगो है क्लोरीन। अभी क्या है, क्लोरीन गैस है कि धातु, गैस है कि ठोस है कि द्रव है, काजन का है। चलिए हमारे का मतलब ये कि कुछ नहीं, ये है कि तैयारी बना के, तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक।
यानी कि तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। तो सिल्वर है और क्लोरीन, तो ये मिल के क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे लिख देना है सिल्वर, लग रहा है ना कैमरा में, हाँ सिल्वर, मोनो मोबाइले में सिल्वर, मोबाइल में दिख रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड। अब वही सिल्वर को ना इंग्लिश में सिल्वर ही कहते हैं, हिंदी में चांदी कहते हैं। तो इसको जहाँ हो लिखा होगा कौन सी, ये जी समझ जाइएगा चांदी का बात हो रहा है। यानी कि इसका फार्मूला कौन सा फार्मूला बोलेंगे इसको, ना फार्मूला नहीं ना, संकेत बोलेंगे। संकेत चाहे एजी से प्रदर्शित किया जाता है ना। नहीं समझ में आएगा कोई, हमारे कारण मतलब एक दिन में कोई डीएम बन जाएगा, एक दिन में कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, नहीं। हम खुद जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। मैंने किया कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने से ही रहेगा कि ना कुछ समझे, बस इतना समझाना है, विषय विज्ञान है बस, कोनो दिक्कत नहीं। सिल्वर एजी हो गया, ठीक। सिल्वर को छोटहन में कौन सी लिख दिया, एजी। वैसे क्लोरीन को कौन सी लिख दिया, सीएल, बस हो गया। यानी कि एजी सीएल मिल के क्या हो गया, Cl2 रहेगा का, Cl2 शायद रहेगा, है छोड़ा जा। हमारा कहना मतलब ये है कि जो सही का अगर हम उनाई लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं, इसके मतलब है कि हम लोग, अगर हम लोग उससे गलतियां हो रही है तो हम लोग, इसका मतलब है कि हम लोग प्रयास करने वाले रास्ते पर हैं। जिनसे गलती, अगर हमसे गलती नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कारण तो ये कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो समझ रहे हैं, फिर कुछ तो कर रहे हैं। एक जी ये लिख दिए एजी सीएल। अब यही के कौन सी कह दिया जाए, समीकरण, बस। यानी कि कौन समीकरण की परिभाषा कौन सा निकल गया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र की जैसे लिख देने को समीकरण कहते हैं। ये फिर कौन सी कहा जाए, ये नहीं बैठ रहा है का, सही बैठ रहा है। अभी परिभाषा से नहीं निकला है, परिभाषा अब इस पर बनाया जाए। इस पर कौन परिभाषा बनाया जाए कि जब अभिक्रिया है, 1 मिनट की, अब कैसे पर परिभाषा बनाया जाए। 7 मिनट का वीडियो, 7 मिनट का वीडियो सब दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो इस पर कैसे वीडियो बनाया जाए, ये वीडियो करें, इस पर कैसे परिभाषा बनाया जाए। परिभाषा पर ही बन जाए कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और उन पदार्थों से बने नए पदार्थ को चिन्ह के द्वारा जब हम लिखते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। बहुत शानदार, निकल गया बस। इसे आप भी लोग स्वतः कुछ करना ही नहीं है, बना लीजिए वैसे ही। पेपर में पूछा समीकरण क्या होता है, नहीं कि अब रोटे हैं गए कौन दी। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि चांदी और क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या होता है हमको खुद नहीं मालूम है, गैस है कि ठोस है कि द्रव है, कौन। हमारा क्या मतलब ये है कि कुछ नहीं करने से अच्छा। आज तक हम लोग बैग छुए नहीं किए, बैग में से कापी किताब, पूरा गर्मी की छुट्टी हुआ है, ना बैग छुए ना बैग, तो बैग छुए नहीं किया तो बैग में से कापी किताब कहाँ से निकाल। यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। यानी कि हो गया यहाँ पर। तो हमारे काम जैसे हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं, मोबाइल पर सर्च कीजिए जाकर, गूगल है। मोबाइल गलत नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या देख रहे हैं। इसमें मोबाइल नहीं बोलेगा यही आपको देखना, जाके गूगल पे सर्च करना है। क्लास 10 जो ने क्लास में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ते हैं तो हिंदी मीडियम, नहीं तो इंग्लिश में पढ़ता है तो इंग्लिश में। सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर का नाम लिखिए, यानी कि लेसन का नाम लिखिए, सर्च कीजिए, देखिए, कोनो दिक्कत है, बस देखना है। कॉलम कापी लिख, जैसे हम लिख रहे हैं नहीं चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम जैसे समझाने के लिए मनो पर लिख रहे हैं कि वही चीज़ें तो आपको बस देखना है। अब बस ऐसे ही देखना है। तो इजी सीएल यानी कि समीकरण निकल गया। कौन चीज़ लिखेंगे या नहीं, समीकरण वैसे ही बोल दिया जाए कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उनसे बने नए पदार्थ को चिन्ह के द्वारा लिखने को समीकरण कहते हैं। बस हो गया। अब आगे बढ़ा जाए कि जौन हुआ है ना रासायनिक अभिक्रिया, यही में एक आता है कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया
यही को कौन सी कहा जाता है, योगात्मक अभिक्रिया। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं, हमारे का मतलब है वीडियो सभी के लिए नहीं है। क्लास में अगर क्लास में सभी बच्चे हैं ना, तो अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो क्लास में सभी बच्चे हैं, जैसे सभी बच्चे हम जैसे डायरेक्ट मनवी नहीं कह रहे हैं कि सभी बच्चे, वो बच्चे जैसे पहले से यहाँ लगे हुए हैं गूगल पे समझने के लिए, चीज़ें समझ में आती हैं, क्लास में भी समझ में आती हैं। डायरेक्ट हम बोल रहे हैं यह वीडियो किन के लिए हैं, उनके लिए हम बोल रहे हैं, उनके लिए नहीं है। ये सब बोलने से अच्छा कि हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं किन के लिए, उन बच्चे के लिए जैसे नहीं देख रहे हैं गूगल पर, जैसे हम किसी बहुत बच्चे से बोला कि जाकर अब देखिए गूगल पर, नहीं देख रहा है, जब पता चलेगा कौन बना रहा है वीडियो तो थोड़ा सा उत्साहित होंगे, अरे कौन वीडियो बना रहा है, देखेंगे हम भी, मानो कि इंटरेस्ट लेंगे इसमें। तो नहीं कह रहा, खुद ही बना दीजिए इस चैप्टर पर। और तो संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, अब संयोगी का होता है, ये दादा है जन समझाया है ना। सिल्वर चांदी हो गया, चांदी को कौन चीज़ लिख दिया, ये जिस है क्लोरीन हो गया। जैसे ही हम बुक में देखे हैं, एक बार हम गूगल पे देख रहे थे, ये गूगल पे हम देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो वही मनो इससे देखें कि AgCl मिल के क्या हो जाता है, AgCl एक के मिल जाएगा। यानी कि जब दो अभिक्रिया, दो पदार्थ से केवल एक ही पदार्थ का निर्माण है, ये जिससे लिखा अलग अलग नहीं है, ये एगो पदार्थ बन गया जो क्या कहा जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। यानी कि अब यही सब परिभाषा बना दिया जाए, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा याद करने का जरूरत नहीं, यही से परिभाषा बना दिया जाए। परिभाषा ही बनेगा कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया। जैसा है दूध है, अब थोड़ा देख लीजिएगा, दूध मनो लिख रहे हैं, दूध और जोरन, ठीक। अब इसको क्या कहते हैं, दूध को मिल्क कहते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, कहा जाना मनो छोड़िए, जैसे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, बताने के लिए मनो हो गया। अब दूध में जोरन डालते हैं तो क्या दही के अलावा कुछ और बनता है, कहा टेट्रा टाली बन जाता है दूध के अलावा। दूध में जोरन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, बॉस बन जाएगा, जहाज बन जाएगा, धरती बन जाएगा, पृथ्वी बनेगा। दूध में जोरन डालेंगे तो दहियन बनेगा बस। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया चाहे योगात्मक अभिक्रिया। अब एक वीडियो बंद हो गया का नहीं, 1 मिनट, कैमरा साफ नहीं आ रहा है, 1 मिनट यहाँ से अब आएगा, 1 मिनट यहाँ अपना है, साफ नहीं आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है कैम। 1 मिनट लाइट चालू कर देने का, साफ नहीं आ रहा है, यहाँ पर साफ आ रहा है, यहाँ पर इतना साफ नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या लाइट चालू कर देना है, लाइट चालू हो गया, अब आ रहा है। अगर लाइट बंद कर दे रहे हैं तो तभी भी तो आ रहा है, अब आ रहा है। संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना। अब संयोजन अभिक्रिया कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, संयोजन यानी कि संयोजन मतलब जोड़ना, जोड़ेंगे तो एक गुना नहीं बनेगा, कई गो बनेगा। लेकिन ये मन ये है कि भाई उदाहरण लेने, अब यही से परिभाषा बना दीजिए कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, फिर से साफ नहीं आ रहा, अब आ रहा है साफ, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। अब एक और है जो का नाम है विघटन अभिक्रिया। ये मन ये है कि दो ही है ना, दो ही ना है, अब दो ही से दूध बन पे 9 बनेगा। कौन चीज लेना, कौन पदार्थ, हाँ वही है AgCl। अभी कहा जाना कौन है, इसको तो हम देखबे नहीं किया कौन चीज़ है, मनो नाम रख रहे हैं कि हम समझा सकें। AgCl है ना, अभी टूट जाएगा, कैसे टूटेगा अभी वो भी देख लिया जाएगा। पहले Ag किस में टूटेगा, AgCl से बना है तो कैसे टूटेगा, GCl से। अगर दूध नहीं टूट पा रहा है, अगर टूटबो करे तो केवल टूटेगा, दूध और जोरन में टूटेगा। अगर बर्फ़ है, बर्फ़ किससे बना है, पानी से बना है बर्फ़, तो बर्फ़ पिघलेगा तो कौन सी बनेगा, दूध नहीं बनेगा, बर्फ़ पिघलेगा तो पानी बनेगा। वैसे AgCl कैसे बना है, अब देखिए AgCl छोड़िए है बर्फ़ वाला बात बताइए कि हम क्या लिख दिए, फ से फल कैसे लिखाएगा, हाँ ले इस तरह लिखा है, पहले ब लिख दिए बर्फ़,
बर्फ इसे लिखा जाता है, शायद वो रहेगा कि वो रहेगा, अब बर्फ रहेगा, बर्फ लिख देना, बर्फ है ठीक ना। बर्फ पिघल के कौन सी बन गया, पानी बन गया, तो अपन मन नहीं पिघलेगा, हाँ अपन मन पिघल जाता है ना ही। अगर वह पहाड़ी पे है तो पहाड़ी पर बर्फ जैसे हिमालय पहाड़ है, वही कोनो पहाड़ होगा जहाँ पर बर्फ होगा, चाहे फ्रिज में है तो फ्रिज में बर्फ रहता है तो कहीं नहीं बर्फ हो पिघल जाता है, कहीं और बर्फ जमते जाता है। बर्फ फ्रिज में रहता है तो उसको भी पिघलना चाहिए ना ही, जहाँ जो बर्फ है अगर उसको ठंडा जगह पर रख दिया जाए तो ना ही पिघलेगा, यानी कि बाहर निकालता है तनी उसको गर्मी मिल जाता है तो पिघलने लगता है धीरे धीरे, यानी कि इसको कौन चीज़ मिलने लगता है, गर्मी। वैसे गर्मी हेंगा लिखाएगा ना, जैसे हमें लिखा है गर्मी, गर्मी गर्मी ऐसे लिखा है ना, लेकिन ऐसे लिखा है कोनो दिक्कत नहीं। जैसे हमारे कारण तो वीडियो जैसे है उन बच्चों के लिए जो जैसे गुटखा पानी, जैसे दारू, जैसे गलत संगत, जैसे ये माहौल नहीं मिल पा रहा पढ़ाई में, जैसे हिम्मत हार गए क्लास में बैठते बैठते, अगर दारू और मनो नहीं पीना, जैसे मनो अच्छे भी हैं तो भी सोच दब गया है क्लास में बैठता है, हम लोग का मानेगा नहीं, ये पढ़ाई हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं, बस यही जीवन है। हाँ डेली आए पढ़े, डेली आए क्लास में मरी, हाँ 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 घर सवाल चल भाई, चलो बहुत जगह घुमा हट सारे बैठ हरी धीरे धीरे नया टीचर आयल बना, बस अरे ठीक नहीं पढ़ाओ तनिक नहीं, और प्रिंसिपल होने जाते ना, अरे और हो ऐसे करा, फिर घर चलिए, फिर तैयारी में फिर गए, फिर आए, फिर मन ऐसे करत करत मन सोच दब गया है कि अगर क्लास में वीडियो सही नहीं आ रहा है ठीक है ना, कि मनो सोच ही दब गया है कि हम लोग जैसे जीवन में कुछ कर नहीं सकते, एकदम सोच मनो दब गया है। तो बस उन्हीं बच्चों के लिए जैसे हम गर्मी, बस गर्मी लिखने मनो वह बच्चे जैसे जो पहले से जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया है, ये समीकरण है, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये विघटन अभिक्रिया, तो बच्चे मनो अपना आगे के देखें, बहुत बढ़िया, आप लोग के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही लगे रहिए। कम से कम 10 बच्चे हैं तो कम से कम 2 सुधरे हैं तो आगे जा रहे हैं ना, तो ठीक है, बाकी 5 हैं तो वह भी चलें साथ में। तो संयोजन अभी कि मनो जितने हैं तब विघटन अब किया, बर्फ़ है, बर्फ़ किससे जमा था, पानी से, फिर तो क्या हो गया, पानी हो गया है ना, कैसे टूट कहाँ अपन मन से हुआ ना, ही गर्मी पड़ा तब वैसे ही AgCl है ना, यहाँ पे लिख देना AgCl, इसको कौन से करेंगे, सूर्य का जब प्रकाश मिलेगा ना इसको तब यू क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एगो Ag बन जाएगा, एगो Cl2 लिखेंगे, Cl छोड़ दिया, Cl लिख रहे हैं ठीक। अब हो गया विघटन अभिक्रिया, एगो आ जा रहे हैं कौन सी, एगो कौन सी देखे थे, अपचयन, अपचयन की बात करें ना ही, पहले हो ला देना संक्षारण, संक्षारण संक्षारण संक्षारण, अब संक्षारण लिखे हैं तभी क्या होता है, ये दादा जानते हैं क्या होता है, सीधे सीधे बाती में यह बात हम कहल चाहते नहीं, 1 मिनट है, क्या लिखा है, संक्षारण लिखा ना, एक शब्द पर मत जाइए, हम जो समझाना था मैंने किताबों में यह लिखा है, इसको इस शब्द पर ना जाइए, तो हम ही कहल चाहते नहीं। है ट्रैक्टर है ना, इस ट्रैक्टर का शीशा है, और का है डॉग है ना, पिल्ला मनो दिखाई दे रहा होगा, वैसे हम आदमी हैं, वैसे ही का है डीजे है, वैसे का है ट्रैक्टर का हैंडल है, वैसे ही का है ये डीजे है, वैसे ही का हो गया पकड़ने वाला, बैठ के पकड़ा जाता है, वैसे ही का हो गया बैठने वाला, यानी कि बैठने वाला है, लेकिन है क्या है, लोहा है, लोहा है ना, वैसे है डीजे है, यानी कि है काठ है, और यही क्या क्या प्लास्टिक हो गया, ऐसा ही हैंडल है, कौन सा हो गया पर तो ऐसा दब रहा है, यहाँ पे दब रहा है, यानी कि कौन सा ट्यूब का बना होगा, वैसे यानी कि लोहा हो गया। तो जब भाई लोहा है ना तो वह हम बतिये करे जा रहे हैं, जाता नहीं लोहे के तो हम बतिये करने जा रहे हैं, कि जब लोहा बाटे तो लोहा मूर्छा खा जाला, वही कहल जाला संक्षारण, जियो सिर बस ये तो बतिये है, कौनो दिक्कत ना ही, तुम अपन मन नहीं मूर्छा खाई ना ही, अब देखिएगा मूर्छा काहे खाई, बस है कापी कलम हटाइए किनारे, अब वैसा रखे हैं वैसे ही मनो किनारे हटाइए। तो कहने मतलब ही है कि अगर ये लोहा है, ये मूर्छा खा जा रहा है, तो काहे मूर्छा खाएगा, बरखा में रख देंगे मूर्छा खा जाएगा, पानी में रख देंगे मूर्छा खा जाएगा,
हवा पर लगे तो मूर्छा खा जाएगा। और वह पर पेंट हो गया है तो जल्दी मूर्छा खा रहा है, नहीं खा रहा है। यानी कि पर नीला पेंट हो गया है लो हवा पर, तो ये मूर्छा नहीं खा रहा है। यानी कि इसको बचाने के लिए पेंट लगा दिए हैं, गिरिस लगा दें, मोबिल लगा दें, और भी कुछ हो सकता है, बरसाती में पैक कर दें, हो गया ठीक। तो वैसे ही अगर मूर्छा खा जाए, ये क्या हो गया, एक्सपोजर लॉक्ड, अनलॉक्ड हो गया, अनलॉक्ड हो गया। उसके बाद हो गया 20 मिनट हो गया ना। यानी कि अगर जंग अगर पर वो है मूर्छा खा चाहे जंग पकड़ा बतिया मनो के बाद मूर्छे के जंग कहल जाला। तो लोहा अगर मूर्छा खा जाता तो मूर्छा खा जाता तो काहे खा जाता, हवा और पानी से, ठीक। एक अलावा कोनो दिक्कतें नहीं बा ओके, हवा से बचल रहे, पानी से बचल रहे तो मूर्छा नहीं खाई। यानी कि अब यही से परिभाषा बना देवे के कि जब धातु, लोहे के धातु कहल जाला, लोहा नहीं लिखेंगे, अब लिखना है कि राम घर जाता है तो लिख देंगे हम लोग कॉपी में, राम घर जाता है। नहीं लिखना है लड़का घर जाता है, एक लड़का घर जाता है तो लिख देंगे कॉपी पे एक लड़का घर जाता है, ठीक। अब लड़का को लड़का भी कहते हैं, बॉय भी कहते हैं, तभी नहीं लिखेंगे एगो लड़का घर जाला। हाँ, ये भाषा नहीं है, मान लीजिए थोड़ा भाषा सुधार लीजिए। हम लोग क्लास में बैठते हैं ना, कहते हैं सर जी वो किवाड़ी बंद कर देखा, हवा बह रहा है तो लग रहा है, तब सर जी कहेंगे किवाड़ी कहा जाता है, अरे उसको दरवाज़ा कहो ना, वैसे लोहा लोहा नहीं कही कि हम लोग कौन सी कर देना, उसको धातु कही देना, बस यह सुधार है, यह सुधार है, यह नहीं आ रहा है कोनो दिक्कत नहीं, यह सुधार। यानी कि लोहा नहीं कही कि धातु कर देना, तब यही से परिभाषा बना दिया जाए। हम कहाँ पे जो लिए हैं कॉलम है, इसको भी हटा देना थोड़ा कि ना, भाई हाथ हो गया, भाई लोहा हो गया, ठीक। अब जब लोहा यानी कि धातु हो गया तो ये जो ना धातु है ये कैसा है, यह भी क्रिया करेगा ना। हम लोग मन कौन सी पढ़े हैं, कहाँ गया, और कॉलम थोड़ा सा ले रहे हैं यहाँ पर, विषय विज्ञान साइंस, पाठ का नाम रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया करके दूध जोरन दही बन गया। यानी कि भाई कैसे अभिक्रिया करेगा, जल यानी कि नमी, जल है ना नमी, अब नमी है तबे नहीं पूरा हाथ भीग जाता है। हाँ, खेत में पानी चल जाता है, जाके देखते हैं खेतवा नमी बहुआ भाई नहीं पार्टी खाद छिटा सकेला, हो गया ना, नमी है। यानी कि जब चाहे जल लिख दिया जाए डायरेक्ट, कौन हमारे काम में तो ये कापी पेपर दे रहे हैं जा रहे हैं तो कापी पूरा छोड़ने से अच्छा है, कापी हम लोग खाली छोड़ के चले जाते, कुछ लिखते नहीं है, उससे अच्छा है कि कुछ तो लिखा जाए। तो अभिक्रिया और समीकरण, यानी कि अगर है लोहा है तो लोहा काहे ये पर मूर्छा पड़ रहा है, हवा से बचा दो, पानी से बचा दो, मूर्छा नहीं पड़ी। यानी कि इस परिभाषा कैसे बनी, परिभाषा ऐसे बनी, लोहा के धातु कह देते नहीं, धातु को कहल जाला धातु। धातु पर लिखने का, धातु लिख रहे हैं, धातु, धातु जल कह चाहे पानी कह और हवा, धातु बा ना, ये काहे जंग पकड़ी, हवा और पानी से, बस ये दूगो एक मनो कारण बा। हम स्कूले काहे नहीं जाते, कर पीछे कारण होगा तब नहीं जा रहे हैं, विषय नहीं के कंप्लीट जाए तारी बाप रे मार खावा सर जी मारत मारत मुँह आती हैं, हम नहीं जेब स्कूल, यानी कि कारण है। वैसे ही यह दूगो कारण है कि मूर्छा पकड़ लेला। तब क्या कहा जाए, कैसे परिभाषा बनाया जाए, परिभाषा ये तरह बना दिया जाए कि जब धातु को पानी और हवा के संपर्क में रखते हैं तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिससे क्या कहते हैं संक्षारण। अरे बाहर मारो तालीम मारो एकदम, बहुत शानदार एकदम, संक्षारण, वह क्या हो गया संक्षारण। यानी कि परिभाषा पर हम परिभाषा ज़्यादा लिखे हैं नहीं ना, बस मुंह से बोल दिया जाए, हो गया। धातु संक्षारण का हो गया है, हटाओ इस संक्षारण से नहीं मतलब है, मतलब ही है संक्षारण काहे ही बना है, कहाँ इसलिए बना है कि मूर्छा खा जाला वही संक्षारण कर जाला बस। यानी कि जब धातु को हवा और पानी के संपर्क में रखते हैं या फिर हवा और पानी के पास रखते हैं तो धातु धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट। अब मूर्छा पकड़ी तो अब वैसा नहीं रहेगी, धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी, तो नष्ट होता, बर्बाद यानी कि नष्ट, धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है, उसे क्या कहते हैं संक्षारण, बहुत शानदार। अब एगो है और कौन सी है, विकृत गंधिता, वो बता दें, विकृत गंधिता कि एगो अपचयन है उपचयन है, पर तो न समझ नहीं है हमको, खुद कौन वाला बता दें, विकृत गंधिता बता दे का, विकृत गंधिता ना है, एक और कौन अभिक्रिया था, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया,
विस्थापन अभिक्रिया। अब ई का होला ए दादा, ई कौन जानवर का नाम हवे? ई कौन हीरो हो लोगन? विस्थापन अभिक्रिया, ई कौन फिल्म का नाम हवे? विस्थापन अभिक्रिया ई का होला है? तोरे रे मुँह नहीं लगा तो पढ़ा पढ़ाई हम नहीं करब। विस्थापन अभिक्रिया समझिए ई कौन शब्द है? शब्द का अर्थ समझिए ना। काहे लिखल बारे बाप रे, कैसे हम समझब? कैसे बोर्डवा के पेपर में लिखब? ई कैसे ई का है विस्थापन अभिक्रिया? तनी कुछ समझिए नहीं बाप रे बाप, दिमाग में बुझाता फाट जाई सोचत ई का होला विस्थापन। हम काहे नहीं पढ़े लेम तेज हो पाओ तनी। विस्थापन अभिक्रिया काहे नहीं हमको समझ में आवता। विस्थापन अभिक्रिया है कि जैसे हम समझाने के लिए बोले, जैसे हमें मन क्वेश्चन बिठाना काहे पढ़ने में नहीं तेज हो रहे हैं, हम नहीं पढ़ाई करें उस समय, तो बस पाठ का नाम आप देखते जाइए, देखेंगे आँख से दिमाग में स्टोर होते जाएगा, धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएगा। ये वही स्टोर बोले हैं कि इकट्ठा होते जाते। और विस्थापन अभिक्रिया लेकर कौन परिभाषा कौन सी था? उदाहरण में विस्थापन अभिक्रिया बेटा मांगे ब, यानी कि नहीं केंगा था बेटा मांगे कार बाप राजी नहीं, इस तरह एक और था कौन सी ए कार केंगा था, कौन सी था? फूटा शीशा, फूटा कहानी समझ में आ रहा है कौन सी था वो? चलो एक बार देख रहे थे कहानी जैसे समझ में आया। मांगे का बेटा मांगे कार नहीं बाप राजी, ये तो कौन सी याद किया जाता है? क्या नाम है उसको? हाइड्रोजन हीलियम को याद किया जाता है तत्व के नाम। लेकिन वो कौन सी था? जिंक। देखा लिखना इसमें जिंक है या फी है? हमारा अधिक जौन क्रियाशील हो, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हवा में रखते हैं तो सबसे पहले कौन क्रिया, हाँ एक मान ले रहे हैं कौन सी है? पोटेशियम, यानी कि के लिख दे रहे हैं। हाँ कल्लू ऐसे था, कल्लू पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। अब कंफर्म नहीं है लेकिन शायद होता है। कल्लू ऐसे था, कल्लू का ऐसे था, ठीक ना? अब मान लीजिए पोटेशियम है ना, अब इसको समझना है ना। देखिएगा अब हम पढ़ा रहे हैं, मनु बता रहे हैं, जब हम बता रहे हैं और एक लोग और आ गए, वो भी हम लोग मिलकर बता रहे हैं, तो लोग तीसरा लोग आ गए हमसे कर रहे करल कहे उनसे पढ़वाओ तरह, उनके हटा दो, उनसे बढ़िया हम पढ़ा। तो हम क्या किए उनको कहें ठीक है सर तब आप आइए जी, यानी कि वो आए, यानी कि हो ही आए। और हम दो लोग कौन सी हैं? AgCl, वो कहें AgCl लिखे हैं। ये क्या हो जाएगा? ये बनेगा कौन समीकरण? एक बार सोच, एक बार कह के देख लेना है। तो कह रहे हैं इनको हटा दीजिए करण, हम इनसे बढ़िया पढ़ा देंगे। कहें ठीक है सर तब आप ही आ जाइए पढ़ाइए। यानी कि इनको हम क्या किए, Cl को हम क्या किए हटा दिए, ना ही Ag को हम क्या किए हटा दिए। जाइए आप, हम क्या किए K और Cl मिल गया, यानी कि AgKCl पोटेशियम क्लोराइड। ये होता है कुछ कि दूसरा कुछ बता है? AgCl नहीं रहेगा, कौन सा था? Zn जिंक ऑक्साइड, हाँ ZnO लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड। AgCl नहीं मानिए। और मान लीजिए हम लोग दो लोग हैं, एक Zn है एक O है। अब भाई दूसरा हम O है, नहीं कि जो O है ना ये करण है। Zn का है एक आदमी है जो बोला करें थोड़ा आप भी आइए, इतनी हमारे हेल्प करा दीजिए, इसको समझवा दीजिए। तो लगे समझाने मिलकर तब लगे के आए एक दूसरा आदमी करे करण, इनको हटाइए हम इनसे अच्छा समझा देंगे। यानी कि हम क्या किए जिंक को हटा दिए, यानी कि हम क्या किए जिंक को हटा